नमस्ते। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह स्वयं में ही संपूर्ण हिंदू धर्म को समाहित किए हुए। आज हम हिंदू या सनातन धर्म की उत्पत्ति, इसके विकास और वास्तव में ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण रहे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म इतना पुराना है कि इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। इसके अस्तित्व का भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही, जैसे सबके अस्तित्व का कोई ना कोई कारण होता है और होना भी चाहिए। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जब उनके आसपास की चीज़ों पर गौर करना शुरू किया, तब उनका उद्देश्य किसी धर्म का निर्माण या खोजना नहीं था। वे तो केवल प्रकृति के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, ये प्रकृति काम कैसे करती है। वे सोचते कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें यहाँ आना है, तो फिर हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे आए, इसके पीछे के कारण क्या हैं। जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले समझना शुरू किया, उन्होंने इसे ऋत कहकर संबोधित किया। ऋत अर्थात यह प्रणाली काम कैसे करती है, उस सिद्धांत को समझना। वे भगवान, देवी देवता या मंदिरों की खोज में नहीं थे। वे तो बस इस चक्र को समझना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ऋत शब्द का उपयोग किया। और जब वे इस खोज में आगे बढ़े और जब चीज़ें आपस में जुड़ी, तो कुछ बहुत ही अद्भुत अस्तित्व में आया। हमारे पूर्वज किसी परमात्मा की खोज में नहीं निकले थे। वह तो बस मानव स्वभाव से मजबूर होकर जिज्ञासावश प्रकृति की संरचना के संबंध के जो कारण हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। इसलिए हिंदू कहते हैं कि सनातन धर्म की कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा से ही यहाँ था, प्रकृति के रूप में, मानव सभ्यता के रूप में। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। पर एक बात याद रखें, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमेशा तथ्यों पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। अब ऐसा ना हो कि आप कहने लगे हम तो लाखों साल पुराने हैं, ये गलत हो जाएगा। जैसा कि विज्ञान कहता है कि मानव की उत्पत्ति आज से करीब 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले हुई। आप इसके आगे नहीं बोल सकते, आपका दावा वहीं खारिज कर दिया जाएगा। आज हम जितनी भी सभ्यताएं देखते हैं, फिर चाहे वे अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, यह सभी अफ्रीका से शुरू हुई हैं। साइंस की थ्योरी भी है आउट ऑफ अफ्रीका नाम से, लगभग सभी ने पढ़ी होगी या इंटरनेट पर कोई सीरीज़ देखी होगी। विज्ञान मानव इतिहास की समय के साथ जो उन्नति है उसको बहुत अच्छे से समझाता है। जहाँ हम समय के साथ इवॉल्व होते हैं, 4 पैरों से 2 पैरों पर आते हैं, चलना सीखते हैं, फिर जीवन की खोज में हमें पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। यह पलायन आज से कुछ 70 से 50 हजार वर्ष पहले शुरू हुआ। होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर दूसरी जगह पलायन करने लगे, जिनमें से एक जगह एशिया भी थी। और यह माना जाता है कि उनके पलायन की भारत सबसे पहली मंजिलों में से एक था, या फिर पड़ावों में से एक था। इसका एक कारण यह भी है कि विभिन्न प्रकार के मौसम, अनुकूल जलवायु और भारत की बहुत ही जो उपजाऊ ज़मीन है, जिस कारण उनकी जो मूल आवश्यकताएं थीं वो यहाँ आसानी से पूरी हो जाती थी। तो इस हिसाब से मुमकिन है कि ऋत की अवधारणा भी उसी समय उदय हुई हो, क्योंकि इससे पहले हम शिकारियों की तरह रहते थे, कहीं एक जगह सेटल नहीं हुए थे। आज यहाँ शिकार किया, फिर आगे बढ़े, कुछ समय वहाँ ठहरे, शिकार किया, फिर आगे बढ़ गए। भारत में जब उन्हें रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिला, उपजाऊ ज़मीन मिली, खेती बाड़ी होने लगी, जब वो सेटल होने लगे, तब उन्हें प्रकृति पर ध्यान देने की, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने की
जो शुरुआत है वो यहाँ से मिली। बहुत से लोग हिंदू धर्म से जुड़े ऐतिहासिक सबूतों की खोज में लगे हैं और खोजे भी गए हैं। सरस्वती हिंदू सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता इनका पुख्ता सबूत है, जहाँ से हमें मूर्ति, चित्र, सील, कंकाल वगैरह मिले हैं। पर यह सभी लगभग 10,000 से 8,000 वर्ष पुराने। जहाँ से हमें ध्यान में बैठे पुरुष की मूर्ति मिलती है, स्वास्तिक चिन्ह मिलते हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं उसके अंश हमें आज से 8,000 से 6,000 साल पहले भी मिलते थे। ये 1-2 हज़ार साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब सबसे पहले हमने प्रकृति को समझना शुरू किया और सबसे पहला शब्द जो हमने उसके लिए उपयोग में लाए वह है ऋत, मतलब प्रक्रिया। यह समझने के लिए कि प्रकृति काम कैसे करती है। फिर उसके बाद जो शब्द आया वह है धर्म, जिसका आधार शब्द है धर्म। इसका आशय वो नियम या तत्व जो खुद में सबको समाहित या धारण किए हुए हैं, जो इस संसार की हर जीवित या निर्जीव रचना का मूलभूत आधार है, उन्हें समझने की प्रक्रिया को ही हमने धर्म कहकर संबोधित किया। और हाँ, ये हिंदू धर्म का अपडेटेड वर्जन था जो ऋत के बाद अवधारणा में आया, मतलब ऋत से अपडेट हुआ, धर्म बना। धर्म कोई आविष्कार नहीं है, ये खोज है। हम जिस संसार में रहते हैं उसके अपने कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों को हम धर्म कहते हैं। ये बिल्कुल विज्ञान की तरह है। जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके आधारभूत की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, जो खोज होती है। और जब उस विज्ञान को वास्तविकता में लागू करके हम मानव जीवन को और भी सुगम बनाने के लिए उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं, तब वह आविष्कार बनती। ठीक वैसे ही धर्म खोज है, कोई आविष्कार नहीं है। धर्म को समझने और इसकी सुंदरता को जानने के लिए सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि धर्म का आविष्कार नहीं हुआ है, यह खोज है। धर्म जिसे हम मानव प्रकृति की उन्नति और उत्थान के लिए उपयोग में लाए। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, आप और मैं जिस धर्म की बात करते हैं आमतौर पर उसकी शुरुआत आज से कुछ 10,000 से 8,000 साल पहले हुई होगी। पर इस सिद्धांत की और जिस सिद्धांत पर धर्म आधारित है वह हमेशा से यहाँ था। हमने केवल उसे खोजा है। जब बात धर्म की हो तो यह जरूरी है कि आपके विचार तर्क संगत हों, विवेकपूर्ण हों, अन्यथा उन्हें खारिज होने में समय नहीं लगेगा। जो बातें आपको विवेकपूर्ण नहीं लगती उन पर सवाल कीजिए, विचार कीजिए, तर्क करिए और फिर उनके उत्तर ढूंढें। सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद। और भी सवालों के जवाब पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने धर्म की सुंदरता को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।